गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम लोग यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, हम लोग के अंदर कई बार ये डाउट्स चलते रहते हैं कि पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी लोग भोजन करते हैं, सभी लोग को भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये भोजन की आवश्यकता होती क्यों है? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये भोजन बनता कहाँ से है? हमारे यहाँ हम लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी जीवधारी हैं इस धरती पे, सबको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। सबको खाना खाने के लिए जरूर चाहिए, या यूं कहें इंसान पूरा काम, पूरी मेहनत जो कुछ भी करता है वो किस लिए करता है? सो दैट ही कैन ईट अप, जिससे कि उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन इकट्ठा हो सके। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा जो भोजन है वो पूरी तरह से आश्रित रहता है, आवर फूड या आवर न्यूट्रिशन इज टोटली डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमारा जो भोजन है पूरी तरह से जानवरों पे और पेड़ पौधों पे आश्रित रहता है, निर्भर रहता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज, हम लोग का डिस्कशन का जो टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण। तो ये जो हरे भरे पौधे हैं वो किस किस मेथड से, किस किस तरीके से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, आज की डेट में हम लोग ये सारी चीज सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 में जो पॉइंट्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं वो कुछ पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं। पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन एंड इट्स काइंड्स। पहला पॉइंट जो हम लोग का है वो है न्यूट्रिशन, मतलब जो पोषण है वो कितने प्रकार का है, पोषण क्या है और कितने प्रकार का है। सेकेंड पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जो पेड़ पौधे या हरे भरे जो दूसरे जीवधारी हैं वो किस तरह से अपना भोजन ऑटोमेटिक अपने आप से बना लेते हैं, मतलब प्रकृति से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो लेना है ले लिया, पानी ले लिया, सनलाइट ले लिया और सबको मिला के अपने से अपना खाना तैयार कर लिया। दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक जो है वो आप देखते हो कई बार ये पूरी तरह से अपना खाना नहीं बनाते हैं, ये कुछ मात्रा में या कुछ अनुपात में दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन से हैं प्लांट्स के, वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हेट्रोट्रोपिक में कुछ पार्ट्स उनके आ जाते हैं, जैसे सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और लास्ट इंसेक्टिवोरस। इन सब के बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे। इसके बाद का हम लोग का जो लास्ट पॉइंट आज का रहेगा, जिसको हम लोग कवर करेंगे, वो होगा रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल। अब ये जो न्यूट्रिशन जमीन से जितने भी पोषक तत्व हैं वो उसका अवशोषण पेड़ पौधे कर रहे हैं, तो वापस से जमीन को फिर से पोषण कैसे मिल जाए। देखिए, जमीन में न्यूट्रिशन होगा तभी तो वो प्लांट में आएगा और प्लांट से हम लोग के पास पहुंचेगा। जब जमीन में ही न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो प्लांट को भी नहीं मिलेगा और हमको आपको भी नहीं मिलेगा। तो जमीन को टाइम टू टाइम किस तरह से मॉडरेट किया जाता है कि उसमें फिर से न्यूट्रिशन के जो भी एलिमेंट है वो आ जाते हैं, उसको हम लोग इस पॉइंट में पढ़ेंगे। उसमें कई सारा दिया हुआ है, जैसे फर्टिलाइजर ऐड करके, कैटल के ढंग से, कंपोस्ट से, या कुछ अच्छी लेगुमिनस जो क्रॉप्स होती है उनके माध्यम से। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब ये है पोषण। जितने भी जीवधारी हैं इस पूरी धरती पे, मीन्स कह सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर लाइफ प्रोसेस दे नीड एनर्जी। जितने भी जीवधारी हैं अपने जीवन का जितना भी प्रोसेस है उसके लिए उनको एनर्जी यानी ताकत की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। पेड़ पौधे हैं उनको भी बढ़ना है, वृद्धि करना है, ऊर्जा की आवश्यकता है, न्यूट्रिशन भोजन की आवश्यकता है। फिर पेड़ से जो फल बनेंगे उनके लिए भी भोजन की आवश्यकता है। नए तरह के पेड़ उनसे और बनेंगे, उनसे बीज बनेगा या उनके दूसरे माध्यम से, तो उसके लिए भी उनको न्यूट्रिशन यानी पोषण की आवश्यकता होगी। तो आप देख रहे हो कि हरे पेड़ पौधे भी जो है उनके जितने भी एक्टिविटीज उनकी है, चाहे उनका डेवलपमेंट हो, बढ़े, अगर पेड़ में कोई डाल कट गई है तो नई पत्तियां और आए उसके लिए, इन सारी चीजों के लिए उनको न्यूट्रिशन चाहिए। तो उनको जो न्यूट्रिक एलिमेंट्स जितने भी मिलते हैं वही हम लोग उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन दो पार्ट्स में हो सकता है। ग्रीन प्लांट की अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट्स की। पौधों में दो तरह से न्यूट्रिशन होता है। पहला आपका है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उनका जो पोषण का प्रकार होता है वो स्वतः ही जमीन से और सूर्य की ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं।
कैसे बनाते हैं, जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, आइए हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ पे एक ग्रीन प्लांट का एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। इसके हेल्प से मैं आपको समझाना चाहता हूँ किस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो स्टूडेंट देखो, ये एक हरा पौधा है, आप देख रहे होंगे उसकी ये लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, ये इसकी रूट्स हैं, ये प्लांट हो गया। अब देखो इसकी जो ग्रीन ग्रीन लीफ है, आप देख रहे हो काफी एरिया कवर कर रहा है ना। और फिर यहाँ पे मैंने सन बनाया और ये सोलर रेडिएशन यानी सनलाइट आ रही है। तो सूर्य की जो ऊर्जा आती है वो लीफ के ऊपर पड़ती है। जितनी पत्तियां हैं सब पत्तियों पे धूप पड़ेगी सूर्य की। जब सूर्य की धूप पड़ेगी तो वातावरण में हमारे स्टूडेंट्स नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कई तरह की गैसेज हैं। तो ये प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंज्यूम करेगा वातावरण से। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, हाँ स्टोमेटा। तो इसकी जो लीफ है उसमें स्टोमेटा छोटे छोटे होते हैं, तो उनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और सोलर रेडिएशन या सनलाइट है वो दोनों चीजें लीफ के अंदर इंटर कर रही है। और लीफ के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, हरे रंग का एक द्रव्य होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। हाँ, तो क्लोरोफिल, स्टोमेटा, ये दोनों लीफ के पार्ट है। आप जो एक पत्ती देखते हो तो उसमें छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं और उसमें जो फ्लूइड होता है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल और स्टोमेटा दोनों के माध्यम से सनलाइट को ट्रैप किया जाता है। जो सूरज की रोशनी होती है उसको इकट्ठा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लेते हैं। फिर स्टूडेंट्स यहाँ इसकी रूट्स देख रहे हो, तो रूट्स में पतले पतले लेयर्स होती हैं। इसमें बिल्कुल बालों की तरह, हेयर्स की तरह बिल्कुल पतली पतली पाइप्स होती हैं। तो वो पाइप्स क्या करती हैं, वाटर और मिनरल, जो जमीन के अंदर का पानी है और खनिज तत्व जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं उसमें, वो सारे एलिमेंट्स मतलब वो मिनरल्स और वो पानी ये रूट्स के थ्रू ये ऊपर पहुंचते पहुंचते लीफ में आ जाते हैं। तो लीफ में वाटर मिल गया, मिनरल्स मिल गए, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और सनलाइट मिल गया। तो आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड H2O यानी वाटर जल, पानी, सनलाइट जो सूरज की रोशनी चल रही थी और क्लोरोफिल, इन दोनों का प्रेजेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दोनों आपस में मिलते हैं। तो यहाँ C6H12O6 मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ग्लूकोज से एक प्रकार का फॉर्म है जो एनर्जी, जो प्लांट्स को जो एनर्जी मिलती हो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ जाते हो। ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट्स को एनर्जी के लिए जो कंपाउंड मिलता है, इसी कंपाउंड का ये प्लांट्स यूज करते हैं एनर्जी के लिए, अपने पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। और ऑक्सीजन एलिमेंट इसमें बनता है। ऑक्सीजन जो है आपकी एक गैस है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसमें मैंने देखो यहाँ एरो में बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा है लीफ से और ऑक्सीजन गैस एग्जिट कर रही है, बाहर निकल रही है। तो आप समझ गए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हो, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधों की पोषण की वह अवस्था या वह प्रोसेस जिसके माध्यम से हरे पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है यही फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाएगी। इफ एनीवन आस्क्स, अगर कोई पूछता है प्रकाश संश्लेषण क्या है तो बता सकते हो, हरे पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा फोटोसिंथेसिस किस तरह से हो रहा है। और एक और चीज है, फोटोसिंथेसिस में हर चीज जरूरी है। आपके बुक में एक्टिविटीज दी हुई हैं, अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहेगी तो भी फोटोसिंथेसिस सही नहीं हो पाएगा। उसके बाद वाटर और मिनरल, इनकी भी आवश्यकता है। एक्टिविटी से आप इसको समझ सकते हो। स्टूडेंट्स यहाँ ये जो वीडियो हम लोग बनाते हैं तो इसमें हम लोग की कोशिश रहती है कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करें। तो हम लोग जो आपकी एक्टिविटीज लिखी है वो का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करना उतना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इन शॉर्ट हम लोग हर हेडिंग वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनिए, उसको वीडियो को बार बार देखिए। सेकेंड थिंग, और ज्यादा नॉलेज के लिए आप बुक को जरूर रीड करिए। नेक्स्ट
हम लोग का पॉइंट है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इस तरह का न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे पेड़ पौधे खुद से तो अपना भोजन पूरी तरह से नहीं बनाते, लेकिन डिपेंड रहते हैं दूसरे पौधों के ऊपर। ये भी एक तरह के पौधे ही हैं, आप कह सकते हो छोटे पौधे हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है इसमें। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक प्लांट्स में जो आएंगे वो होंगे स्पोर्स ऑफ फंगी। स्पोर्स ऑफ फंगी ये देखो स्टूडेंट्स पानी में और हवा में हमेशा तैरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, और इनको जहाँ भी सिचुएबल कंडीशन दिखेगी वहां पे ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं, बढ़ना शुरू करते हैं। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, नाम भी सुना होगा मशरूम। मशरूम आपने सुना है ना, वो इन्हीं का एक एग्जाम्पल है। तो ये क्या करते हैं, हवा में और पानी में हमेशा उड़ते रहते हैं, काफी छोटे छोटे होते हैं। जब सिचुएबल कंडीशन इनको दिखेगी, इनके अनुकूल की परिस्थिति होगी, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नमी हो, गर्मी हो, तो वहाँ पे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप कोई भी चीज आप घर में अपने अचार या ब्रेड खुला ओपन रखो थोड़ी नमी के साथ, आप देखोगे 2-3 दिन में उसमें फंगी स्पोर से ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या कहला रहे हैं, सैप्रोफिटिक, क्योंकि ये अपना भोजन आश्रित है। इनको ब्रेड मिलेगा तभी उसके ऊपर बढ़ पाएंगे, कोई दूसरा पेड़ मिलेगा तभी उसके ऊपर बढ़ पाएंगे। देन पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं? पैरासिटिक हमने यहाँ पे लिखा है 2 एग्जाम्पल, कैस्केटा और अमरबेल। अमरबेल उसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कैस्केटा। ये ऐसे पेड़ होते हैं, ये एक प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं, ऐसी लताएं होती हैं जो दूसरे पेड़ों के ऊपर आश्रित रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा एक पेड़ के ऊपर अलग अलग तरह का काफी ज्यादा जाल लगा हुआ है, तो वो जो जाल रहती है वो अमरबेल की जाल रहती है। और ये क्या करते हैं, दूसरे पेड़ से उनका जो न्यूट्रिशन, जो दूसरे पेड़ भोजन बनाते हैं, तो उनसे कंज्यूम कर लेते हैं। इनमें पतली पतली एक प्रकार से आप जैसे जड़ देख रहे हो ना, पतली पतली जड़ें होती हैं जो डालों पे ऐसे बिछी हुई होती हैं, और ये जड़ें क्या करती हैं, इनके ब्रांचेस से अपना न्यूट्रिशन, इनको जो भोजन चाहिए वो भोजन ले लेती हैं। ये पैरासिटिक प्लांट 2 तरह के होते हैं, कुछ सेमी पैरासिटिक होते हैं और कुछ पूरी तरह से पैरासिटिक होते हैं। जो सेमी पैरासिटिक हैं वो मिनरल और वाटर को लेते हैं और अपना भोजन खुद से बनाते हैं, और जो टोटल पैरासिटिक होते हैं उनके पास कुछ भी अपना नहीं होता, वो डायरेक्ट उनसे दूसरे वाले पेड़ के ऊपर पूरी तरह से छा जाते हैं और उनसे पूरा न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। देन हम बात कर रहे हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स की। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? सिम्बायोटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, सिम का मतलब होता है एक साथ और बायोटिक का मतलब होता है जीवन। मतलब 2 पेड़ आपस में अगर एक साथ ग्रो कर रहे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, तो इस तरह का प्लांट जो होगा वो सिम्बायोटिक प्लांट कहलाएगा। सिम्बायोटिक का एक एग्जांपल है जैसे लीचन। लीचन आप देख सकते हो कई जगह एल्गी और फंगी एक साथ होते हैं। एल्गी मतलब काई और फंगी मतलब फंगस, मैंने आपको बताया था सैप्रोफिटिक में आएगा। ये बिल्कुल जाल की तरह होते हैं, जाली टाइप से। तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेते हैं। एल्गी जो है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोसेस से अपना खाना बनाएगा, और जो फंगी है ये पर्याप्त मात्रा में मिनरल और वाटर की व्यवस्था करके एल्गी को प्रोवाइड करेगा। तो एल्गी को मिनरल वाटर मिलता रहेगा फंगी से, और फंगी को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा आपके एल्गी से। तो इस तरह से दोनों एक साथ बढ़ते चले जाते हैं और दोनों का एक कॉम्बाइंड फॉर्म जो होता है उसको लीशन बोला जाता है। तो ये एग्जांपल हो गया सिम्बायोटिक प्लांट का। देन लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को हम लोग दूसरा नाम भी बोल सकते हैं कार्निवोरस प्लांट्स, क्योंकि ये पेड़ जो है वो एक प्रकार से शिकार करते हैं। कैसा मतलब, इनमें फूल या इनकी लीफ कुछ इस तरह से बनावट उनकी रहती है कि इंसेक्ट इस पे आके बैठते हैं और ये पूरी तरह से ट्रैप हो जाता है। मतलब फूल खिला हुआ है, वहां पे अगर गया कोई इंसेक्ट बैठा तो ये पूरी तरह से फूल उसका क्लोज हो जाएगा, उसका डोर शट हो जाएगा, और इंसेक्ट के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको पूरी तरह से ये जो प्लांट्स होंगे वो कंज्यूम कर लेंगे। कार्निवोरस प्लांट्स या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का जो एग्जांपल है हमने यहाँ लिखा है, पीच प्लांट यहाँ प्लांट है, और सैंड्यू, ये एग्जांपल्स है। देन लास्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग का लास्ट पॉइंट जो है वो है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल। सॉइल में फिर से पोषण। अब देखो अलग अलग प्रकार की फसलें पूरे खेत में लगी हुई हैं, पूरी फसल क्या कर रही है, जमीन का जो न्यूट्रिशन है उसको कंज्यूम करती जा रही है, लेती जा रही है। तो एक ऐसा भी समय आ सकता है कि जमीन से न्यूट्रिशन ही खत्म हो जाए, तो जमीन में न्यूट्रिशन बराबर मात्रा में बना रहे, उसके लिए हम लोग ये पॉइंट्स यूज करते हैं। पहली चीज, बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स, हम केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स जमीन में ऐड करते हैं ताकि उनका न्यूट्रिशन लेवल बना रहे। अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग नहीं ऐड करना चाहते तो भी हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग कैटल डंग और मैन्योर का यूज करते हैं। कैटल डंग का मतलब जैसे
किसान है उसके पास गाय भैंस बकरी भेड़े हैं, तो इनका जो डंग होता है, इनकी जो गोबर होती है उसको जमीन में मिला दिया जाता है। उससे भी जमीन का जो फर्टिलिटी है जमीन की वो काफी बढ़ जाती है, जमीन की उर्वरता बढ़ जाती है। देन कंपोस्ट, जो फालतू चीजें बचती है हमारे पास वो सारी चीजें वहां पे हम लोग डालते जाते हैं, जितनी भी बेकार की चीजें हैं। प्लस कंपोस्ट रूप से कुछ खाद बन के भी मार्केट में अवेलेबल रहती है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, इन सबको ऐड किया जाता है, तो इससे भी जमीन का न्यूट्रिशन काफी मात्रा में बढ़ जाता है। लास्ट आता है बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स। लेग्यूमिनस क्रॉप्स एक प्रकार की ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। जैसे दाल की फसलें होती हैं, अरहर की दाल अगर की बात करते हैं तो उसकी जड़ों में छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं, इसको राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये वातावरण में जो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस को कंज्यूम करते हैं, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जो नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है वो पेड़ पौधों के न्यूट्रिशन के लिए काफी अच्छा एलिमेंट माना जाता है। तो जितनी ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया रहेंगे उतनी ज्यादा मात्रा में वातावरण की जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगी। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो नाइट्रेट बन रहा है वो भोजन का काम करता है, पौधों की जड़ों से मिनरल्स हो जाता है पौधों में, और पौधों की जड़ों के माध्यम से इन बैक्टीरियाज को हमेशा इनका भोजन मिलता रहता है। तो इस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड भी रहते हैं, और इनके कारण जमीन की जो न्यूट्रिशन लेवल है, जमीन की जो उर्वरा शक्ति है और जमीन में जो पोषक तत्व हैं वो बने रहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।